फजील साहब, आप भी अगर कुछ स्टार्ट में कुछ कहना चाहें। देखिए हमारा तो हमास जो है लगातार इजराइल के ही रास्ते पे चल रहा है। जब वो इजराइल कहता है कि हम युद्ध बंद करेंगे और फिर बम भी मार देता है। तो अब जहां इजराइल जिस तरह से इजराइल करता था वही काम हमास भी कर रहा है। वो शर्तों को मान भी रहा है और हमले भी कर रहा है। तो अब इजराइल यही सोच रहा है कि जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे अब सब लोग करने लगे। ये ये जो मतलब क्या कहते हैं धोखेबाजी जो है इसकी इसका भी दुनिया में फैलता है एक दूसरे को देख करके। तो इजराइल और अमेरिका ये लोग जिस तरह से जरूरत पड़ने पर बाप बना लेते हैं और फिर जब काम निकल जाता है तो उसको मरवा देते हैं। तो वही चीज अब दुनिया भर में पॉलिटिक्स में शुरू हो रहा है। ये चीज ठीक नहीं है। पहले इंसान का इंसान पे बहुत भरोसा होता था, लेकिन अब राजनीति के लिए भरोसे भी टूट रहे हैं। जी मुमताज भाई। तो फजील साहब, आप क्या कहेंगे? चूंकि कई लोग जो है वो कोट कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेशीन गोई, और कैप्टन साहब ने जैसा कि कहा कि खबरदार करने वाली बात भी है। जिस तरह से जो सऊदी में खास तौर से, चूंकि वो एक पाकीज़ा मकाम माना जाता है, और वहाँ उसकी जिस तरह से बेहुरमती करने की कोशिश की जा रही, क्या ये सोशल मीडिया पे चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? या जो खामोशी है कि एक तरफ ज़ुल्म हो रहा है और आप चुप हैं, खामोश हैं, कि साहब हम अब बचे रहें, ये जो अल्लाह की तरफ से मार है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सबका अपना अपना नजरिया है। और जब कोरोना आया था तो मेरे मोहल्ले में एक लड़का मिठाई बेचता है, अंधभक्त है वो मोदी जी का। तो उसने कहा हमसे कि उस दिन चंद्र सूर्य ग्रहण की शायद बात चल रही थी। तो उसने हमसे कहा कि जानते हैं फजील भाई, चाइना में सूर्य ग्रहण लगा था तो वहां कोरोना चला गया था। अब भारत में भी सूर्य ग्रहण लग गया, अब कोरोना चला गया। तो हमने कह रहे अंधभक्त, भारत का सूरज और चाइना का सूरज एक के है, अलग अलग नहीं है। तो कर हाँ ये बात तो हम भूल गए थे। हमने कहा कि सूरज एक ही है पूरी दुनिया का, उसको अलग अलग उसका भी तुम लोगों ने उसको भी हिंदू मुसलमान कर दोगे क्या? अब इंडिया में भारत में मीडिया में आजकल नदियों नदियों को भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कौन नदी हिंदू की है, कौन नदी मुस्लिम की है? तो आज मैंने एक चैनल पे कहा कि 900 साल मुगल इस देश की सेवा की है और उन्होंने भी उस नदियों का नाम नहीं बदला। मतलब वो जो गंगा है तो गंगा ही रही, जमुना है तो जमुना ही रही, भागीरथ है तो भागीरथ ही रही। उन लोगों ने वो लोग भी चाहते तो नाम बदल सकते थे, पावर में थे, लेकिन उन लोगों ने भी नदियों का नाम नहीं बदला। और नदियां कब से माने धार्मिक हो गई वो तो। और एक एक बाबा जी उनको बोले कि आप लोग तो गंगा जल से छूते भी नहीं है, हमको पागल हैं, हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, गंगा जल से नहाते हैं, गंगा जल पीते हैं, सब हमारे तो घर में ही 24 घंटा गंगा जल आता है। और कौन कह रहा है कि मुसलमान गंगा जल नहीं यूज करता है? बिना गंगा जल के जिए नहीं पाएगा वो, कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो ये सब चीजें जो नेचुरल चीजें हैं उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्लाह की बात अल्लाह ही जाने, हम ये लोग तो ये कुछ कह ये नहीं नहीं, सकते। नहीं, हाँ ये ये चीज़ जरूर है है। कि मैंने और एक हदीस में मैंने भी पढ़ा था कि क्यामत की निशानी तब होगी जब अरब के रेगिस्तान में घास जमने लगेगी और पानी मिलने लगेगा। ये तो मैंने भी पढ़ा था। और ये सच्चाई है कि अब पेशन गोई को तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अरब अरब को अभी भी अगर वो लोग भी हदीस पढ़े होंगे या वो भी कुरान को पढ़े होंगे या यकीन करते हैं तो उनको भी सजग रहना चाहिए इन सब चीजें। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है मुमताज भाई। ये हमारी दादी बचपन से कहती थी कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, खुदा से डरो। खुदा मारता है तो आवाज नहीं आती, बंदा सिर्फ रोता है, फिर बचता नहीं है कुछ। तो खुदा की लाठी जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान सब एक ही खुदा के बंदे हैं, भले उसका नाम अलग अलग है, लेकिन खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ये हमारी दादी कहती थी और आज भी हम मानते हैं इस बात को। और अल्लाह से डरना तो भाई सबका है, चाहे कोई कुछ कुछ भी कहे। हाँ ये है कि जब पावर में रहता है तो आदमी थोड़ा डर उसकी कम हो जाती है। वो कभी कभी तो खुदा से लोग नहीं डरते। लेकिन सियासत जब दीन से होती है जुदा तो बन जाती है चंगेजी। समझ गए आप?
राजनीति जब दीन से जुदा हो तो चंगेजी बन जाती है। ये भी दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं। तो बहरहाल आज और शेजावत फजील साहब, साहब नहीं है। कयामत कयामत का मतलब हरगिज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नहीं कि इस वजह से उन्होंने कोई वजह नहीं, चाहे वो वार्मिंग हो या जो भी है, लेकिन कयामत जो है किसी एक वजह से तो नहीं आएगी ना, उसके तो बहुत सारे असबाब होंगे। और कई बार हुआ है कि दुनिया जो है वो तबाह और बर्बाद हुई है और फिर से आबाद हुई है, तभी तो हमें मोहनजोदाड़ो निकलता है, या अभी इराक में 2700 साल पहले के महल जो है वहां से निकले हैं। तो भाई इसका मतलब पहले था और चीजें जो है, तो खैर हम इस पे बात करेंगे। आपको फजील साहब, चूंकि हम लोग पहले भी, आपको याद होगा शुरू में हम लोग कह रहे थे ये बात कि ईरान, और ईरान का तो फौरन बयान भी आ गया था। ये इतनी आसानी से जुलानी को मान लेना, जुलानी के बारे में बात करना और फिर आप स्टार्ट करना, और ये भी कहा है कि हम एम्बेसी भी बहुत जल्द वहां पे खोल देंगे जैसे ही वहां के हालात। क्या लग रहा है कि क्या क्या पहले से कुछ वाकई तय था, या हम ये माने कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जुलानी जो है वो अमेरिका और इजराइल के ही एजेंट है, या इसके बरक्स भी चीज हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। वो भ्रम अलंकार जिसको कहते हैं कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, वो तो है क्या? मतलब कुछ अभी सच्ची बात यह है कि कोई नहीं बता सकता कि है क्या वहां पे। फजील साहब, साफ है। अब उसमें कोई इधर-उधर की बात ही नहीं है। इतने दिन से सारी घटनाओं को अगर आप नज़र रखें, तो अब वो परेशान तो इज़राइल और अमेरिका है कि जुलानी को हुआ क्या? आखिर कैसे ये सब हो गया? नहीं तो इधर तो अंदर खाने में सब कुछ ठीक था और कहीं ईरान और रूस कभी भी कोई रिवोल्ट नहीं था। इंटरनल ये एक खेल हो गया, जिसे है ना बंगाल में बोलते हैं खेला हो गया। तो खेला हो गया इज़राइल के साथ। और टर्की भी आप देख लीजिए, टर्की का भी लोगों ने बड़ा कुछ कहा वहा, लेकिन आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते के बाद आप टर्की को भी देखिएगा कि वो भी इसी लाइन पे आ जाएगा। क्योंकि टर्की जो जो हाइट है, क्या नाम है उसका? अ, में गोलान हाइट्स, गोलान गुलान हाइट्स, हाइट, उस पर गुलान इज़राइल गुलान। ने गुलान हाइट पर जिस तरह से इज़राइल ने जा करके अपना तुरंत अड्डा बना लिया, ये बात टर्की को बहुत अंदर से चुभी है और वहां उनकी स्थिति खराब हुई है टर्की के अंदर। अवाम ने भी ये सवाल उठाया है कि भाई आप कर क्या रहे हो? तो टर्की का मेन तो वही है गुलान हाइट। ईरान से भी कई बार इस बारे में बात हुआ तैयब साहब से। तो गुलान हाइट वहाँ का एक बहुत पॉलिटिकल मोटिव रहा है, मिशन है कि भाई वो टर्की का हिस्सा होना चाहिए। ये सारी चीजें सेट हैं और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा सदमा नेतन्याहू को और अमेरिका को हुआ है और अभी भी वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें। उसकी वजह से दूसरे जो रास्ते खोलने थे इजराइल और अमेरिका को, उस पर वो लोगों ने अभी पाबंदी, अभी कई मोर्चे खोलने थे, लेकिन ईरान को घेरने के लिए, हूती को घेरने के लिए और हमास को घेरने के लिए, हिजबुल्लाह को घेरने के लिए अभी कई और रास्ते खोलने थे। लेकिन अब इजराइल और हमास बैकफायर हो गया उनका कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ करें और फायदा ईरान को हो जाए। तो सीरिया के मामले में तो अब चैप्टर क्लोज है मुमताज भाई। वो दुनिया अब जान चुकी है, उस पर अब कुछ भी सोचना या कुछ कहना बेकार की बात है। धीरे-धीरे बिल्कुल नॉर्मलाइज हो ही कैप्टन साहब, चुका है माहौल बिल्कुल। और